हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 8 गति लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अभ्यास लगा रहे हैं। तो लेसन का अभ्यास लगा रहे हैं हम। अभ्यास में अब तक हम 3 सवाल हल कर लिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे, सवाल नंबर 4, उसको हम हल करेंगे। तो सवाल नंबर 4 क्या है, कोई मोटर बोट झील में विराम अवस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी। कोई भी सवाल हो, आप सवाल को जब भी पढ़ें उसमें पहले देखिए कि उसमें क्या क्या दिया है और क्या पूछा है। इस सवाल को हमने पढ़ा तो हम देखते हैं इसमें सवाल में क्या क्या दिया है और क्या पूछा है। तो देखिए, मान लीजिए हल लिख दिया हमने। हल लिखने के बाद हम देखते हैं इस सवाल में क्या दिया है कि कोई मोटर बोट झील में विराम अवस्था से सरल रेखीय पथ पर, विराम अवस्था मतलब क्या है, इसका प्रारंभिक वेग बोले तो u क्या है, ये विराम अवस्था है। तो विराम अवस्था का मतलब क्या हम लिख सकते हैं कि प्रारंभिक वेग u बराबर 0। अगर वो विराम अवस्था, इसका मतलब क्या है, वो 0 लिखाएगा। दूसरा, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या दिया है कि 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण से, मतलब कि त्वरण दिया है। त्वरण बोले तो स्मॉल ए लिखते हैं। स्मॉल ए क्या है, त्वरण का संकेत है। तो त्वरण बोले तो स्मॉल ए बराबर कितना है, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। कितना दिया है, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जो दिया है ये मीटर सेकंड पे -2 घात। तो इसी को जो सेकंड होता है ये ऊपर जाएंगे आप बटे के ऊपर, तो ये माइनस में बदल जाता है। तो ये 3 मीटर सेकंड पे -2 चार्ज हो जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण का मात्रक है। अब क्या दिया है इसमें कि 8 सेकंड तक चलती है। ये दिया 8 सेकंड, 8.0 दिया है। इसका मतलब क्या है, ये 8 सेकंड दिया है। तो हम लिख सकते हैं कि समय को इस समय बोले तो स्मॉल टी बराबर कितना दिया है, 8 सेकंड। ये यस क्या है, ये सेकंड है। और पूछा क्या इसमें कि इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी। कितनी दूरी के बारे में पूछा है। तो दूरी बोले तो यस बराबर क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क। हमने गति के समीकरण पढ़ा। जो ग्राफीय विधि से गति का जो समीकरण है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो उसमें क्या पढ़ा था कि v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा था कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या था कि 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसमें दिया क्या है, दूरी दिया है बोले तो यस के बारे में दिया है। तो हमने इसमें पढ़ा गति के समीकरण में कि यस बोले तो दूरी बराबर क्या दिया है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दिया है। स्क्वायर तो देखिए इसमें क्या दिया है, यू टी और ए, 3 चीज है। u भी है मतलब प्रारंभिक वेग, t समय दिया है और a त्वरण दिया है। तो देखिए हमारे पास सब मौजूद है। प्रारंभिक वेग u भी मौजूद है, त्वरण बोले तो a भी पता है हमें, और समय बोले तो t भी पता है हमें। मतलब इस तीनों का मान हमें पता है। और जो पूछा है यस, ये यस के बारे में हमें बताना है। आप ऐसे सवालों को देखेंगे ऐसे सवाल तो आपको पता कंफ्यूजन हो जाती है ना कि कौन से समीकरण हम इसमें यूज करें। तो समीकरण के लिए यही नियम है कि पहले आप लिख लीजिए इसमें क्या क्या दिया है। लिखने के बाद आप समीकरण आपको जो भी याद है तो आप उसे देखिए कि ये किस पे सेट हो रहा है। तो जिस पे वो सेट हो जाएगा, जिससे आसानी से आपको निकल जाए मान जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो फार्मूला आप उसे लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस साइड में लिख सकते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है। इसके बाद आपको 2-3 बार अभ्यास करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा फार्मूला हम इसमें लगा सकते हैं। तो उसी तरह हमने गति के समीकरण से यस बोले तो दूरी बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिया है। तो अब क्या करना है, इसमें हमें सिर्फ मान रख देना है। हम यहाँ पे लिखते हैं बराबर, u बराबर क्या दिया है, 0। तो यहाँ पे लिख देंगे 0। फिर इसके बाद ये इंटू का चिन्ह होता है, इंटू। फिर इसके बाद t बराबर क्या दिया है, 8 सेकंड। तो t बराबर 8। फिर प्लस का निशान, फिर प्लस का निशान लगाते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं हाफ दिया है यहाँ पे हाफ। अब लगाते हैं इंटू। अब फिर a का मान कितना है, 3 है। देख सकते हैं a बराबर 3। फिर इसके बाद इंटू समय के बराबर क्या दिया है, 8 है। तो समय के बराबर ये इंटू 8 का वर्ग, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं। तो ये 0 का 8 में गुणा होगा तो 0 ही होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0। फिर प्लस का निशान लगा दिया। फिर 1/2 लिख दिया हमने। फिर इसके बाद 1/2 फिर इंटू लिखते हैं यहाँ पे 3। ये 8 का वर्ग है। तो 8 8 64। 8 का पहाड़ा आप 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 8 8 64 होगा। तो यहाँ पे हमने 64 लिख दिया। अब क्या करना है, देखिए यहाँ से 2 से 64 को हम कटा सकते हैं क्योंकि पूरे के बटे में है। 2 से 64 कट जाएगा। तो 2 से 64 कटाएंगे तो देखिए यहाँ पे कट जाएगा। ये यहाँ पे देखिए 2 दूना के 4 है, 2 3 6। यहाँ पे क्या बचा, ये 1 लिखा है, 1 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3। फिर इसके बाद इंटू का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे कितना बचा, 32। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 32। तो यही 32 का गुणा हम 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। मतलब 3 दूना के 6, 3 3 9, 96 मीटर। तथा हम कह सकते हैं कि दूरी बोले तो यस बराबर कितना हो जाएगा, 96 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 96 मीटर। अगली वीडियो में हम अभ्यास का अगला सवाल लगाएंगे, सवाल नंबर 5। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।